कांग्रेस सरकार की अधूरी गारंटी को लेकर भाजपा ने आज फिर किया विधानसभा परिसर में प्रदर्शन। फर्स्ट कैबिनेट की कमिटमेंट के बावजूद आज तक 1 लाख नौकरियां व महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन न मिलने के मुद्दे पर सीएम को कोसा। पूर्व सीएम जयराम बोले, मुख्यमंत्री सुक्खू ने बनाया सदन में झूठ बोलने का रिकॉर्ड। नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक सीएम के करीबियों की लूट के चलते हिमाचल से पलायन कर रहे हैं उद्योग। बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही भाजपाइयों ने फिर लगाए सुक्खू भाई 10 गारंटी कित्थे पाई के नारे। सीएम सुखविंदर सुक्खू बोले, जनता व मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए आए दिन प्रदर्शन कर रही है भाजपा। सीएम ने पहले बजट की तरह अपने दूसरे बजट को भी ऐतिहासिक करार दिया। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष व भाजपा ने कांग्रेस सरकार की अधूरी इलेक्शन गारंटीज को लेकर पोस्टर अथवा तख्तियों के साथ विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान एक बार फिर भाजपा विधायकों ने सुक्खू भाई 10 गारंटी कित्थे पाई तथा झूठ व लूट की सरकार जैसे नारे लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वर्तमान सीएम, डिप्टी सीएम व प्रियंका गांधी जैसे कई आला कांग्रेस नेताओं की कमिटमेंट के बावजूद फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां व महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन की गारंटी पूरी न करने के लिए प्रदेश सरकार की निंदा की। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालने के बाद अपने कुछ करीबियों को लूट की छूट दी है और ऐसी ही लूट के चलते हिमाचल से कई उद्योग पलायन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट के वादे के बावजूद 14 माह बाद भी महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन पर 1 लाख सरकारी नौकरियां न दे पाने वाली सुक्खू सरकार जहां विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पास हो चुके हजारों युवाओं के रिजल्ट रोके हुए हैं, वहीं 2 रुपए किलो गोबर व 300 यूनिट फ्री बिजली जैसी गारंटी पर भी प्रदेश सरकार चुप्पी साधे हुए हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल को ग्रीन एनर्जी के लिए जारी करोड़ों के बजट की बदौलत सीएम सुक्खू ने अपने पहले बजट को ग्रीन बजट तो करार दे दिया, मगर घाटे का राग आलापते दूसरा बजट भी पास कर चुकी इस सरकार की पहले बजट की भी कोई योजना धरातल पर नहीं उतरी है। गौरतलब है कि फर्स्ट कैबिनेट के बाद से ही भाजपा व विपक्ष वादे के मुताबिक गारंटी पूरी न होने, 1000 संस्थान बंद किए जाने, डीजल 7 रुपए महंगा करने पर आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी से निकाले जाने जैसे मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार पर हमलावर है। उधर सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि पहले बजट की तरह उनका दूसरा बजट भी ऐतिहासिक है और मीडिया तथा जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए भाजपा विधायक बार इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में हालांकि मुख्यमंत्री फर्स्ट कैबिनेट में 5 लाख नौकरियां व महिलाओं को पेंशन देने जैसे मुद्दों पर कुछ नहीं बोले, मगर भाजपा पर झूठ बोलने के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वह जनता की सेवा के लिए सत्ता में आए हैं। सुक्खू भाई लूट मचाई, पहला बजट झूठ की गारंटी, दूसरा बजट लूट की गारंटी, पहला बजट झूठ की गारंटी, दूसरा बजट लूट की गारंटी। सुक्खू भाई कितने पाई, सुक्खू भाई सुक्खू भाई कुल मिलाकर के अब प्रश्न सुक्खू सरकार का नहीं है। पहला बजट जिसमें झूठ के सिवाय कुछ भी साबित नहीं हुआ, 1 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद पहले बजट की तमाम घोषणाएं अभी योजना का रूप ही नहीं ले पाई, जमीन पर अभी तक आ ही नहीं पाई। और उसके बाद दूसरा बजट अभी जो हाल ही में प्रस्तुत किया है, उसमें अधिकांश वही बातें जो पहले बजट में इन्होंने कही थी, उन्हीं बातों को रिपीट करने की कोशिश करके एक प्रयास किया है, फिर से वही झूठ की बातें की हैं। हम आज इस प्रदर्शन के माध्यम से यही कह रहे हैं कि आपने चुनाव में आने से पहले झूठ बोला, झूठी गारंटियां दी और वो साबित हो गया कि 14 महीने बीतने के बावजूद भी उसमें आप एक भी गारंटी को पूरा करने की परिस्थिति में नहीं। उसके बाद दूसरा झूठ जो पहला बजट दिया, उसमें भी आपने झूठ बोल करके लोगों को बहुत लोक लुभावनी बातों को कह करके गुमराह किया और जमीन पर उसमें कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद 1 साल का कार्यकाल बीत गया, लेकिन एक भी योजना उस बजट में से लागू नहीं हो पाई। उसके बाद जो दूसरा बजट अभी हाल में आया है, उसमें भी उसी प्रकार की परिस्थिति है। और इसलिए बजट सत्र चल रहा है, तो बजट सत्र के दौरान हमारा फोकस आज का प्रमुख रूप से इसी बात पर है। और कितना झूठ बोलोगे,
और कब तक झूठ बोलते रहोगे? आज तक इस विधानसभा के अंदर किसी भी मुख्यमंत्री ने इतने झूठे आश्वासन नहीं दी, इतने झूठे वादे नहीं किए जिस प्रकार से वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जो लूट की छूट पिछले 1 साल से मिली है, भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लांघ दी है और विशेष तौर से जो करीबी लोग हैं, सारी इंडस्ट्री को इस तरह से तबाह करके गए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, कि इंडस्ट्री हिमाचल से नमस्ते करके बाहर निकल गई। और ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं है। लोग वो हैं जो मुख्यमंत्री जी के बहुत विश्वास के पात्र हैं और मुख्यमंत्री जी के बहुत करीब हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश में लूट की छूट नहीं दी जा सकती है। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट कहना है कि उस बजट के बारे में बहुत सारी चीज़ों को लिखा गया कि ग्रीन बजट का कॉन्सेप्ट, ऐसा बजट जो है हिमाचल में आज से पहले बजट जो है कभी भी प्रस्तुत नहीं हो पाए जो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। और ग्रीन हिमाचल का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि उसके जो है वो सूत्रधार सिर्फ एक ही आदमी के अंदर वो विजन था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रीन एनर्जी के सिलसिले में एक नहीं 20 इनिशिएटिव लिए हैं और उन्हीं इनिशिएटिव को हिमाचल प्रदेश के बजट में शामिल करके सुक्खू जी उसकी वाहवाही लेने की कोशिश कर रहे थे। अपनी गारंटी में तो उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी और उसके बाद 5 साल में 5 लाख नौकरी दे दी जाएंगी। और उसके बाद आगे बढ़ करके बजट में ये पहले बजट में कहा कि 30,000 नौकरियां दे दी जाएंगी। जिन बच्चों ने नौकरियों के लिए एग्जाम दे रखे हैं, क्वालिफाई किए हैं, रिजल्ट नहीं निकला है अभी तक उनका, और उसके बाद वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, 14 महीने बीत गए। आज प्रश्न पैदा होता है कि सभी बेरोजगार सड़कों पर हैं, आउटसोर्स वाले सड़कों पर हैं, कर्मचारी सड़कों पर हैं, पेंशनर सड़कों पर हैं। और ऐसी सारी बातों को लेकर के मैं यही कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में जो झूठे वादे किए गए थे, जो पिछली बार जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें से एक भी चीज़ कहा कि हम 6 ग्रीन कॉरिडोर हम शुरू करने वाले हैं, तो एक भी कॉरिडोर शुरू हुआ क्या? एक भी ट्रक जो है खरीदा गया क्या? एक भी ई बस किसी ने खरीदी है क्या? इसलिए गुमराह करने के प्रयत्न जो है वो झूठ बोल करके जो किए हैं इन्होंने सदन को भी और प्रदेश की जनता को भी, आज सारी बातें वो लोगों के सामने आ गई। अपोजिशन का ये अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट करे, पर सच्चाई में सच्चा प्रोटेस्ट करे। और निश्चित तौर पर जब वो वॉकआउट करते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं तो अपना ध्यान, जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के प्रोटेस्ट किए जाते हैं। हमारी सरकार आम जनता के हित के लिए कार्य कर रही है, कर्मचारी वर्ग के लिए कार्य कर रही है, महिलाओं के सम्मान के लिए कार्य कर रही है, बुजुर्गों के सम्मान के लिए कार्य कर रही है। और जो बजट प्रस्तुत किया है उससे विचलित होकर वो द्वारा अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। धन्यवाद।